hey all, my name is Tushar, and in this particular video tutorial, I have discussed about one of the most important freelance skill to be pursued, and that is writing. So इस particular video के अंदर मैं writing के बारे में जो है काफी सारी चीजें डिस्कस कर रखी है, जैसे कि टाइटल में दिख रहा है, title is all about writing. So I have segregated the different sections of video into different parts. मैंने अलग अलग चीजें जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है, फ्रॉम लाइक स्क्रैच टू अगर आप बिल्कुल जॉब लैंड कर रहे हो वहां तक का पूरा प्रोसेस जो है इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस करा है. सो दरअसल क्या है कि इफ यू आर ए न्यू पर्सन, आपने कभी भी राइटिंग नहीं कर रखी है, तो आप किस तरीके से कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई करोगे, किस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, किस तरीके से आप अपना फर्स्ट आर्टिकल लिखोगे, वहां से लेके कौन कौन सी आप जॉब्स आप जो है पर्टिकुलर राइटिंग के अंदर ले सकते हो, वो तमाम तरीके की जो चीजें हैं मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रखी है. तो आई थिंक कि आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, आप काफी जो है वैल्यू इसमें गेन कर पाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो जैसा कि मैंने बताया कि ऑल अबाउट राइटिंग एज ए फ्रीलांस स्किल. ठीक है, फ्रीलांसिंग के अंदर आप राइटिंग का जैसा जैसा यूज ले सकते हो जिन जिन तरीके की स्किल्स में, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे कवर कर रहे हैं. तो फर्स्ट थिंग इज ऑल मेजर फ्रीलांसिंग स्किल बेस्ड ऑन राइटिंग, कर ही रहे हैं वो चीज कवर. साथ में टिप्स टू गेट स्टार्टेड विद योर फर्स्ट प्रोजेक्ट. ठीक है, पहला प्रोजेक्ट आप कैसे लेंगे, अगर आपको बिल्कुल आपने राइटिंग बहुत कम कम आर्टिकल्स लिखे हैं या फिर आप बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहा है, तो किस तरीके से आप अपनी पहली जॉब लैंड करोगे, तो उसके बारे में अपन एक डिस्कशन जरूर करेंगे इस वीडियो में. थर्ड थिंग इज हैक्स टू मेक ए गुड राइटिंग पोर्टफोलियो. ना, अच्छा सा राइटिंग पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, अच्छे से सैंपल्स कैसे बनाते हैं, कहाँ पे जो है सैंपल्स अपलोड करते हैं, वो सब चीजें. एंड द लास्ट थिंग इज मेजर प्लेटफॉर्म टू परस्यू राइटिंग एज ए करियर. ठीक है, अगर आप राइटिंग में ही करियर बनाना चाहते हो तो कौन कौन सी वेबसाइट्स है जो आपकी हेल्प कर सकती है. जैसे मैंने कुछ 7-8 वेबसाइट्स यहाँ पे एंड में दे भी रखी है कि आप उन वेबसाइट्स पे जाओगे तो आपको जॉब मिलने के ज्यादा चांसेस हैं. ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, पर कुछ जो मेरे मेजर जो मेरे लिए वर्क की है तो मैंने उनको अलग से सेग्रीगेट करके भी आपके लिए दे रखा है. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज ये है कि की एस्पेक्ट ऑफ द वीडियो. ठीक है, मतलब मोटा माटी इस वीडियो में आप क्या सीख रहे होंगे ना. मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो में बहुत आपके लिए यूजफुल वीडियो होगी अगर आप राइटिंग ऐसे करियर परस्यू करना चाहते हैं, आप राइटिंग शुरू करना चाहते हैं, आप अगर बिगिनर स्टेज पे हैं, तो वहां पे जो है सबसे पहली चीज अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डिस्कशन ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग. कौन सी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ राइटिंग है. देखो, राइटिंग तो क्या है कि आपको लिखना आता है, पर आप वो तो आपकी एक स्किल होगी मान लो, परंतु किस तरीके से आप उस स्किल को मोनेटाइज करोगे, किस तरीके से आप स्किल को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ढालोगे ताकि आप उस चीज से रेवेन्यू कमा सको, ताकि आप उसमें एक ताकि आप एक पर्टिकुलर क्या है नीश, आप एक नीश को बिलोंग कर सको. तो उसके लिए अपन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, किस किस तरीके की राइटिंग जो है पाई जाती है वो चीज देख रहे हैं. सेकंड थिंग इज कंप्लीट प्रोसेस टू स्टार्ट योर राइटिंग जर्नी. ठीक है, आप अपनी राइटिंग जर्नी के अंदर बिल्कुल एकदम बिगिनर स्टेज से बिल्कुल जॉब लेने तक की स्टेज में जो पूरा प्रोसेस होगा ना, वो अपन ने पूरा का पूरा प्रोसेस डिस्कस किया और बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस किया कि यार ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है. ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज बेस्ट वेबसाइट्स टू लर्न राइटिंग जॉब्स. जो कि मैंने आपको बता दिया कि अलग से जो कौन वेबसाइट जो आपको हेल्प कर रही होगी राइटिंग जॉब्स लेने में, तो उन वेबसाइट्स जो भी ट्रस्टेड वेबसाइट्स है, तो उन कुछ 7-8 वेबसाइट का नाम भी मैंने एंड में दे रखा है. एंड लास्ट थिंग जो मुझे लगता है कि बेस्ट हैक फॉर एनी बिगिनर टू राइट देयर फर्स्ट आर्टिकल. मैं तो फर्स्ट आर्टिकल नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ तक आपको बोल रहा हूँ. ठीक है ना, अगर आपने जिंदगी में कोई पैराग्राफ भी अपने मन से नहीं लिखा है और फिर भी आपकी दिली इच्छा है कि आप राइटिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे वो चीज भी आपको बताई गई है. ठीक है, तो एक हैक है कि ये मेरे लिए काम किया है किस तरीके से. मैंने पहली बार राइटिंग, मैंने कुछ 2 साल राइटिंग की है, टेक्निकल राइटिंग कर रखी है, एकेडमिक राइटिंग कर रखी है, मैंने अपना पेज चलाया हुआ बहुत टाइम तक, अपना ब्लॉग पेज चलाया है, और अब मैं मार्केटिंग में हूँ. बट किस तरीके से मैंने अपने राइटिंग का करियर, मतलब जो भी मैंने स्टार्ट किया, जैसे मैंने जॉब्स ली, तो वो सारी चीज जो है मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दी है कि इस तरीके से होता है, और मेरे दोस्तों के लिए काम किया, मेरे लिए किया, तो शायद आपके लिए भी कर सकता है. ठीक है, सो हियर इट इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग. सबसे पहले तो आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि राइटिंग होती कितनी कितनी तरीके की है. ठीक है, कि कौन कौन से तरीके होते हैं, कि यार ऐसी राइटिंग होती है, ऐसे राइटिंग होती है. जैसे शुरू करते हैं पहले कंटेंट राइटिंग. ये शब्द सबने सुन रखा होगा कि है ना, मान लो अपन जब स्कूल में भी थे ना, तब भी 11th 12th में या फिर 10th में कुछ लोग टॉपिक दे देते थे कि यार ये टॉपिक है और इसके ऊपर आप लिखो. तो आप अपने सोचते थे यार, कहीं ना कहीं आपके मन में जो जो डेटा होता था आप उसको इकट्ठा करके पॉइंट्स के फॉर्मेट में किसी को एजुकेट करने के लिए जो जो लिख पाते थे अपनी बेस्ट कोशिश करते थे. परंतु यहाँ पे क्या होता है कि कंटेंट राइटिंग के अंदर आप नेट पे रिसर्च कर सकते हो ना, आपको कोई भी पॉइंट दे दिया, आप उसके बारे में खूब सारी चीजें देख सकते हो, परंतु आप कौन सी नीश में काम करोगे. नीश मतलब किस पर्टिकुलर टारगेट में काम करोगे. जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कंटेंट राइटिंग मेजरली बहुत सारे तरीके की हो सकती है ना. अपन ने मेजर मेजर क्लासिफिकेशन देखा है कि जैसे एकेडमिक कंटेंट राइटिंग होगी, टेक्निकल कंटेंट राइटिंग होगी, बिजनेस कंटेंट राइटिंग होगी. जैसे मान लो कि
मैं जैसे मैं अगर 12th से निकला और मैं चाहता हूँ कि यार अब मैं जो है अब मैं कॉलेज में हूँ और मैं चाहता हूँ राइटिंग करना चाहता हूँ, तो जैसे कि मुझे बेसिक नॉलेज है कि यार मैंने जेई नीट बेट्स वीआईटी ये सब मोटा मोटा मुझे एजुकेशन के बारे में पता है, तो क्यों ना मैं एजुकेशनल कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दूँ। मैं ऐसे लिखूँ कि विच आर द बेस्ट, लाइक अभी मेरे टाइम में विच आर द बेस्ट वेज टू अर्न मनी, अब मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख दिया तो एक एकेडमिक कंटेंट हो गया। या फिर मैंने फिजिक्स के बारे में कुछ लिख दिया कि बेस्ट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, एकेडमिक से रिलेटेड हो गया। और मैंने कुछ इसके ऊपर ब्लॉग लिख दिया किसी एक पर्टिकुलर वर्ड लिमिट में, किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, तो इसको अपन बोल देते हैं कंटेंट राइटिंग। ठीक है, आप देखते हो जैसे कोरा पे खूब सारे पेजेस खुले हुए हैं, खूब सारी एकेडमिक वेबसाइट्स है, वेदांतु हो गई या फिर अपने बाइजूस हो गई, जो सब्जेक्ट के बारे में देखो, ये तो इन जनरल आर्टिकल्स भी होते हैं उसमें, और आप बिल्कुल डेप्थ में सब्जेक्ट में भी होता है, जैसे कि किसी ने फिजिक्स का कोई चैप्टर ही समझा रखा है वो भी लिखा होती है ना। तो अलग अलग वेबसाइट को इस टाइप के एकेडमिक कंटेंट राइटर्स भी चाहिए होते हैं जिन्हें सब्जेक्ट की नॉलेज भी होती है और जिन्हें लिखना भी आता है। तो दैट इज गुड नीश, और ये तो बहुत चल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा फिजिक्स वाला खुल गया है, फिर बहुत सारा एलन वगैरह इन सब वेबसाइट, सब इंस्टीट्यूट्स को भी अपना वेबसाइट चाहिए होती है जहाँ पे अपना कंटेंट अपलोड करते हैं। तो एकेडमिक कंटेंट राइटिंग इज अ गुड नीश। ठीक है, टेक्निकल कंटेंट राइटिंग कैसा हुआ, जैसे मान लो कोई वेबसाइट है, जैसे है ना अलग अलग वेबसाइट है जो आपको हेल्प करती है किसी भी टेक्निकल प्रोडक्ट को समझने के, जैसे एक्सेल हो गया, एक्सेल में कोई एक पर्टिकुलर चीज कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक ब्लॉग लिखा होगा, सबसे पहले ये खोलो स्क्रीनशॉट, फिर ये खोलो, तो एक पूरा ब्लॉग है ना, तो उस टाइप की जो राइटिंग होती है उसको हम टेक्निकल कंटेंट राइटिंग कहते हैं। मतलब किसी आप पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में आप कुछ आपको नॉलेज है और आपको राइटिंग आती है, तो अपन दोनों को मिक्स करके टेक्निकल कंटेंट राइटिंग कर दिया। इनकी बहुत अच्छी जो कहते हैं ना रेवेन्यू, तो इन भाई साहब होगा, टेक्निकल कंटेंट राइटिंग में बहुत अच्छा पैसा होता है क्योंकि आपको बुद्धि चाहिए होती है ना वो सब कुछ समझने के लिए। तो वही सारी चीजें, और बिजनेस कंटेंट राइटिंग जैसे बिजनेस पेजेस हो गए, इकोनॉमिक्स टाइम हो गया, या फिर कुछ न्यूज़पेपर हो गए, न्यूज़पेपर में भी कंटेंट राइटिंग ही तो होती है, और क्या होता है। तो अभी जो अपन कंटेंट राइटिंग मोस्टली फ्रीलांसिंग में पढ़ते हैं ना, वो वेबसाइट का कंटेंट होता है, परंतु इन जनरल भी आप देख रहे हो जो बंदा अखबार में भी लिख रहा है वो भी तो राइटर ही है, तो राइटर तो बहुत बड़ी चीज होगी। तो फ्रीलांसिंग में अपन मोस्टली वेबसाइट कंटेंट्स या फिर कुछ कुछ मैगजीन्स का कंटेंट, ये सब कुछ अपन डील कर रहे होते हैं। ठीक है, बिजनेस कंटेंट हो गया, ठीक है, बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज है, आप बिजनेस के बारे में लिख रहे हो, तो वो चीज हो गई। सेकंड थिंग दैट इज कॉपी राइटिंग, और ये पूरी राइटिंग के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कहीं पे है ना, यहीं पे है। तो कॉपी राइटिंग कई लोगों को तो मतलब ही नहीं मालूम होता है कि यार ये होता है क्या, कहीं कुछ कॉपी पेस्ट का काम होता है, क्या चीज होती है। सो कॉपी राइटिंग इज अ काइंड ऑफ राइटिंग वेर यू राइट टू मेक ए सेल। ठीक है, जब आप कुछ बेचने के लिए कुछ लिखते हो ना, तो उसको कॉपी राइटिंग बोलते हैं। जैसे कि आप देखते हो, जैसे ये स्विगी जोमेटो की एड कॉपीज आती है ना, ये डिलीशियस फूड इज हियर ऑर्डर नाउ, या फिर कुछ भी ऐसा सा, या फिर कुछ भी है ना अमेजोन पे आ गया कि दीज आर द स्नीकर्स एट 150 ऑफ। जो राइटिंग आपको कुछ बेचने के लिए मोटिवेट करे, जो कुछ आपको खरीदने के लिए मोटिवेट करे, अगला बंदा बेचने के लिए लिखे, उस टाइप की राइटिंग को बोलते हैं कॉपी राइटिंग। एंड इस पर्टिकुलर राइटिंग के अंदर जो कॉपी राइटर्स होते हैं वो लिखते हैं एड कॉपी। ठीक है, किसी भी एड के अंदर जो भी एक कुछ भी ऐड आपके पास आता है ना, चाहे इंस्टाग्राम पे है, चाहे किसी सोशल मीडिया पे है, इवन चाहे वो अखबार में है, और उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हो जो आपको मोटिवेट करे कि आप उस सामान को खरीदो, तो उस टाइप की जो राइटिंग करते हैं जो लोग, उनको बोलते हैं कॉपी राइटर, और उस राइटिंग को बोलते हैं एड कॉपी। और कॉपी राइटिंग एज ए स्किल होती है पूरी पूरी। ठीक है, थर्ड थिंग इज एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। अच्छा, ये क्या होता है, देखो ये एक राइटिंग हो गई, कंटेंट राइटिंग तो ये पूरा वास्ट तरीका है ना, कॉपी राइटिंग सेल्स पे आ गया। थर्ड थिंग इज एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग बहुत कुछ अलग चीज नहीं होती, इसमें क्या होता है कि लिख तो मान लो कि मैंने बहुत कुछ दिया पहले से, परंतु कहीं ना कहीं मेरी ग्रामेटिकल एरर्स होगी, किसी और बंदे ने लिख दिया, अब यार उसने अपने बेस्ट लिख दिया, उसे और एरर्स नहीं मिल रही उसमें, तो वो बंदा किसी को हैंड ओवर कर देगा। तो आप समझ लो आप एडिटर या प्रूफ रीडर हो, तो आप उसे देखोगे, अच्छा इसमें ये गलती है, आप उसको करेक्ट कर दोगे, ये गलती है उसको स्पॉट करोगे और उसे करेक्ट कर दोगे। साथ ही साथ आपको क्या होता है कि कोई भी बंदा मैनुअल एरर जो भी कर देता है उसको आपको हटाने का काम होता है, उसको एक रिव्यू करते हो। किसी ने एक बुक लिख दी, अब उसने अपना बेस्ट लिख दिया, पर कोई बंदा आएगा बाहर से, अच्छा यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, अच्छा यहाँ पे ये मिसिंग है। तो जो भी ओवरव्यू करता है ना किसी प्री रिटन कंटेंट का, उसको एडिटर या प्रूफ रीडर। एंड द फोर्थ थिंग इज दैट इज घोस्ट राइटिंग। घोस्ट मतलब होता है भूत। ठीक है, तो ये भूत की राइटिंग भूतिया कहानी लिखने को नहीं कहते हैं। घोस्ट राइटिंग मतलब होता है कि किसी, इसको आप ऐसे समझो ना, बिना क्रेडिट का काम होता है ना ये, तो समझने का बहुत अच्छा तरीका है बिना क्रेडिट का काम। इसका मतलब कि लिखोगे आप पर आपका नाम नहीं आएगा। जैसे कई सारे आर्टिकल्स होते हैं वो आप खुद लिखते हो पर नीचे आपका नाम नहीं आता, कोई एजेंसी वाला अपना नाम देता है,
या फिर कोई बड़ा राइटर अपना नाम दे देता है। तो एडिटिंग एंड मतलब ये घोस्ट राइटिंग के अंदर क्या होता है कि आप अपना बिना नाम यूज करें, आपको बोल दिया कि आपने 200 वर्ड्स लिखो, आपको 200 वर्ड्स के पैसे मिल जाएंगे, परंतु कोई एक बंदा होगा जो अपना नाम यूज करेगा उसके अंदर, वो फेम के लिए करेगा, उसे फेम मिल जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा, दोनों का सेट है, ठीक है, और ऑडियंस को आर्टिकल मिल जाएगा। सो इस टाइप की जो राइटिंग होती है जहाँ पे आप क्रेडिट नहीं लेते आपके लिखे हुए का, उसको घोस्ट राइटिंग कहते हैं। और इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, क्योंकि अलग अलग मैगजीन्स वाले जो राइटर्स होते हैं वो दूसरों से लिखवाते हैं और अपना नाम डालते हैं, ताकि वो एक क्रेडिबिलिटी आ जाए कि हाँ ये आर्टिकल इसने लिखा है तो सही होगा। सो इसके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स पे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज की इस वीडियो के अंदर, जो इस वीडियो का क्रक्स है, वो ये वाला टेम्पलेट है ना, दैट इज कंप्लीट प्रोसेस टू स्टार्ट योर राइटिंग जर्नी। ठीक है, अगर आप राइटिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं जितना हो सके इसको आपको सही से समझा दूंगा, थोड़ा सा जल्दी करके आपको समझा दूं कि यार ये चीज है क्या। तो सबसे पहले ऊपर से नीचे लेकर ये अपनी पूरी जर्नी है, ठीक है, अपना पूरा पूरा जर्नी है कि यहाँ से आप नूर इंसान स्टार्ट होता है तो यहाँ पे वो एक जॉब लेके निकलता है, ठीक है, तो ये उसकी पूरी की पूरी जर्नी है। तो जो पहला स्टेप है उसका, दैट इज चूज ए नीश। सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप लिखना किस में चाहते हो। ये चूज करने के दो तरीके हैं। एक तो पहली चीज है कि आपका इंटरेस्ट, ठीक है, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट हो, या फिर आप पैसों के दीवाने हो, मतलब आपको दिख रहा है कि यार इस चीज में ज्यादा पैसा, जैसे मैंने बोला कॉपी राइटिंग में ज्यादा पैसा है, तो आप में से आधे लोग सोचेंगे कि फिर यही करते हैं, है ना। या फिर कोई बंदा कहे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो टेक्निकल राइटिंग बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर में मेरा दिमाग चलता है और राइटिंग का मुझे शौक है, तो ये चीज मेरे लिए, और टेक्निकल राइटर्स अगर अच्छे लेवल पर तो बहुत पैसे कमाते हैं। तो इधर ऑन इंटरेस्ट, इधर ऑन डिसीजन कि आपको पैसे ज्यादा चाहिए, उस बेस पे आप अपनी नीश चूज करते हो। मान लो मैंने चूज करी है कि यार मैं तो जो है एकेडमिक में अच्छा था और मैं तो थोड़ी बहुत राइटिंग जानता हूँ और मेरी इच्छा है इस चीज को परस्यू करने की, तो आई चूज ए नीश एज ए एकेडमिक राइटर, है ना, मैं एकेडमिक राइटर नीश चूज करता हूँ। आप कोई भी नीश चूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में आप अपना पहला पैराग्राफ कैसे लिखोगे, इसको मैं अगली स्लाइड में आपको समझाऊंगा, है ना, ठीक है। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ प्रोसेस क्या है। आपने कोई नीश चूज करी, अब नीश चूज करी, अब आप उस नीश के अंदर लिखना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको अच्छा सा एक तरीका बताऊंगा कि लिखना स्टार्ट कैसे करें अपना पहला पैराग्राफ, अगली स्लाइड पे। दरअसल आप पहले यहाँ पे सुनिए कि बिल्ड ए पोर्टफोलियो अराउंड इट। बिल्ड ए पोर्टफोलियो अराउंड इट का क्या मतलब है, पहले आपने कोई नीश चूज करी, मैंने नीश चूज कर ली एकेडमिक राइटिंग। अब उस नीश के अंदर मेरे को 10 15 20 आर्टिकल्स लिखने, कैसे भी, मतलब मैं खूब सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो मैं 15 20 आर्टिकल्स लिखूंगा, और उस आर्टिकल को इधर तो मैं कोई ब्लॉग स्पॉट पे या अपनी खुद की वेबसाइट पे, या आप है ना किसी भी है ना वर्ड फॉर्मेट के अंदर उसको मैंने इकट्ठा कर लिया, और उन सबको 10 15 मेरे आर्टिकल्स को मैंने इकट्ठा कर लिया, और है ना उनको एक साथ रखने को ही कहते हैं पोर्टफोलियो, है ना। पोर्टफोलियो जो शब्द है ना, उसका मतलब है कि आपके पास राइट अपने रिटर्न मटेरियल का कलेक्शन है, ठीक है। तो आपने अपना कलेक्शन बना लिया एक नीश को चूज करके। अब क्या करोगे आप, स्टार्ट बिल्डिंग सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ का क्या मतलब हुआ, देखो ऐसा होगा कि आपने नीश चूज कर लिया, आपने उस नीश में कुछ आर्टिकल्स लिख लिए, परंतु सोशल प्रूफ का ये मतलब होता है कि जब तक आपको कोई जॉब ना मिले या फिर जब तक आप किसी रियल प्रोजेक्ट पे काम ना कर रहो, आप कुछ कुछ वेबसाइट्स होती है जैसे कि मीडियम हो गई, कोरा हो गई, मैं तो कह रहा हूँ लिंक्डइन भी ले लो आप, तो ठीक है, लिंक्डइन पे भी लोग अपने बहुत सारे आर्टिकल्स लिख के भेजते हैं। यहाँ पे आप है ना अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करो, ठीक है, पब्लिश करो, और लोगों से जेन्युइन रिव्यू लो। मतलब कोरा पे आप जब भी आर्टिकल पोस्ट करो किसी एक फेमस सी नीश में, आपको बहुत सारे रिएक्ट करने वाले लोग मिलेंगे। और मैंने खुद ने अपना पेज जो है कोरा पे स्टार्ट किया, क्योंकि वहां पे जेन्युइन रिव्यूज मिलते हैं, आपको जेन्युइन एप्रिसिएशन मिलता है, और अगर कहीं पे कोई आपकी कोई गलती भी निकालनी है तो भी आपको जेन्युइन उसका मिल जाता है कि यार आप ये चीज गलत लिख रहे हो, आप अगर इसको ऐसा लिखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बंदे वहां एक सपोर्टिव कम्युनिटी है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको सोशल प्रूफ बनाना चाहिए अपने आर्टिकल्स। आप एक, ये मीडियम हो गई कोई वेबसाइट, लिंक्डइन हो गई, कोरा हो गई, वहां पे अपने आर्टिकल्स पब्लिश करते रहो। एक लोग आपकी आर्टिकल्स को देखेंगे, हो सकता है वहां से आपको अपना क्लाइंट मिल जाए। या फिर जब भी आप किसी जॉब पे अप्लाई करो तो आप ये चीज दिखा सकते हो कि यार मेरे पास कोरा पे इतने फॉलोवर्स हैं, मेरे पास मीडियम पे इतने लोग मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे आर्टिकल में दम है। ये चीज आपके सोशल प्रूफ से वैलिडेट हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपके जॉब को विन करने के चांसेस को बढ़ाएगी, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सोशल प्रूफ। मेरे जैसा मेरा पेज है बिटसेट पे, उसमें 10,000 फॉलोवर्स से ऊपर है। तो मैंने आज तक 2 साल में जितनी जॉब्स पे अप्लाई किया ना, सब पे मैं इस अपने पेज की लिंक डाल देता हूँ। मैंने कहा देखो ऐसा है कि लिखना तो मुझे आता है, ये मेरे पोर्टफोलियो की लिंक ले लो, परंतु मैंने ये फॉलोवर्स भी है और इतने मैंने आर्टिकल्स यहाँ पे लिख रखे हैं, कितने लोगों ने मुझे फॉलो किया है। तो कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपकी वैलिडेशन बढ़ती है, और इससे पैसे आते हैं जो आपके पेज से, जहां पे आपके फॉलोवर्स है, वो तो अलग ही है, ठीक है। सो ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर थिंग,
ठीक है। थर्ड थिंग इज क्रिएट योर ओन ब्लॉग, ठीक है। अब मान लिया कि आपने किसी पार्टनर वेबसाइट के साथ काम कर रहे हो, पूरा लिंक्डइन पे इसके साथ काम कर रहे हो, आप अपना खुद का ब्लॉग भी बना सकते हो, है ना। blogspot.com पे बना लीजिए या फिर खूब सारी खुद की वेबसाइट बना लीजिए, ठीक है। वहां पे आप अपने आर्टिकल्स लिख दीजिए। और मैं इसका अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, पूरा पे अपना आधा आर्टिकल लिखो। आपको जब पता चला कि यार लोगों को पसंद आ रहा है मेरा आर्टिकल, तो यार थोड़ा सा आपको कम ही पैसे मिलते हैं, तो आप उसमें है ना एंड में अपना खुद का आर्टिकल का लिंक दे दो कि आगे की जो बात है वो मेरा ब्लॉग स्पॉट पेज पे है। लोग उस पर क्लिक करेंगे, आपके ब्लॉग पे जेन्युइन ऑडियंस आएगी। और आप अपना खुद का ब्लॉग अगर ग्रो कर ही लेते हो तो आप राइटर्स हायर कर लोगे, राइटर्स बनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप इतने अच्छे हो जाते हो अपने काम में और इतनी कंसिस्टेंसी रखते हो तो, ठीक है। तो आपको खुद का ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, अपनी वेबसाइट स्टार्ट करो। आपको पता है कि आपको एकेडमिक के बारे में लिखना है, मेरे को तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में लिखना है। उसमें अब एग्जाम्स भी हो गए, उसमें कमियां भी हो गई, खामियां भी हो गई, कुछ ऐसे भी हो गए, बेस्ट 7 वेज टू स्टडी, बेस्ट टाइम टू स्टडी, या फिर कुछ भी, मतलब बेस्ट ट्रिक्स, बेस्ट 7 हैबिट्स टू अडॉप्ट। खूब सारे टॉपिक्स हो गए। अब इन टॉपिक्स पे आप लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, और आप अपने अपने आर्टिकल्स पे लेके आओ, लोगों को अपने पेज पे लेके आओ। कहीं ना कहीं आप एडसेंस बढ़ेगा और आपको हायर होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाएंगे, और आप सेल्फ इंडिपेंडेंट काम तो कर ही सकते हो ब्लॉग वगैरह, ठीक है। एंड द थिंग इज ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स एंड फेसबुक कम्युनिटी। अच्छा ये क्यों बोला मैंने, इसका ये रीजन है कि आप लाइक माइंडेड पीपल से जब कनेक्ट हो गए ना, मान लो कि मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैं अपने खूब सारे कंटेंट राइटर वाले लोगों से कनेक्टेड हूँ, तो क्या होगा कि जब किसी बंदे को पता चलेगा यार उसकी कंपनी में जॉब है, वो आपको रेफर कर देगा। या फिर किसी बंदे को फेसबुक कम्युनिटीज में क्या होता है कि जिनको राइटर्स चाहिए होते हैं वो भी आ जाते हैं, और जो राइटर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, तो आपको एक बेटर कनेक्ट मिल सकता है। तो अगर आप नूब हो तो आप किसी के लिए एक बार फ्री में काम कर दो, ठीक है, एक बार फ्री में कर दिया, अगली बार उसे काम पसंद आया तो अपने आप बुलाया तुमको, और आप बोल देना कि इस बार पैसे लो। अपने आप आपकी जो है जर्नी इस तरीके से आगे चलती जाएगी, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज स्टार्ट पिचिंग क्लाइंट्स ऑन अपवर्क, फाइवर, कोल्ड ईमेल्स। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपने पोर्टफोलियो बना लिया, आपने अपने रिटर्न आर्टिकल्स का सेट है आपके पास लिंक में, ठीक है। हर एक जहां पे भी जॉब पे अप्लाई करोगे वो डाल दोगे। साथ ही साथ आप क्या करोगे, आपके पास एक सोशल प्रूफ है, ठीक है। आपके कोरा पे इतने फॉलोवर्स है, आपके लिंक्डइन में इतने फॉलोवर्स है, अब वो चीज डालोगे, ये है, इसकी लिंक ले लो। लास्ट चीज, आपने अगर खुद का ब्लॉग भी आपका चल रहा है कि भाई साहब मेरा तो खुद का ब्लॉग है, उस पर लिखता हूँ मैं, तुम्हारा ब्लॉग को अगर चलाना है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अब आप जब इतनी सारी चीजें अपने साथ में लेके जाओगे तो कोई भी क्लाइंट आपसे इंप्रेस होगा ही होगा, वो आपको जॉब देगा ही देगा। और अगर आपको जॉब की जरूरत ना पड़े, आपको ब्लॉग ही चल जाए, तो आप दे देना किसी को जॉब, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। एंड आप अपवर्क, फाइवर और कोल्ड ईमेल्स क्या होता है कि आप अलग अलग क्लाइंट्स ढूंढते हो। जैसे ना आपको पता चल गया कि यार राइटिंग में है ना, गीक्स फॉर गीक्स में अगर लिखे ना कोडिंग का कंटेंट, तो उसमें अच्छे पैसे मिलते हैं। तो आप क्या करोगे कि आपको पता है कि आपने कोडिंग से रिलेटेड कंटेंट लिख रखा है अपने ब्लॉग पे, अब आप उसको करोगे, उसका एक पोर्टफोलियो बनाओगे। अब आप गीक्स और गीक्स के जो भी बंदे हैं ना, जो भी एचआर वहां पे, उनके ईमेल्स कहीं से जुगाड़ोगे, अब आप मेल करोगे कि भाई साहब मेरा एक बार कंटेंट देख तो लो, एक दो बार आपको फ्री आर्टिकल्स लिख के दे दूंगा, इतनी रेट पे काम कर लूंगा। अगर आपका कंटेंट में दम होगा तो उनको भी मतलब कंटेंट राइटर्स की जरूरत तो होती है, तो वो आपको हायर कर सकते हैं। सो दिस इज द टाइम ऑफ कोल्ड ईमेल्स। आपको खूब सारे लोग करनी होती है, तो अमेजोन में भी कर दो, फ्लिपकार्ट में भी कर दो कि मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है, कहीं ना कहीं आपको उठा सकते हैं। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। एंड अगर आप इतना कर लोगे तो आपको जॉब जो है मिल ही जाएगी, और कहीं ना कहीं आप रेवेन्यू जो है अपनी स्किल से वो कमा ही लोगे। आप यहाँ से स्टार्ट हुए थे और यहाँ तक आपने कर लिया। एक लास्ट चीज जो है इस वीडियो के अंदर जो मुझे डिस्कस करनी थी, दैट इज कि देखो पहले तो हाँ चलो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ कि विच आर द बेस्ट वेबसाइट्स टू लर्न राइटिंग जॉब्स, ठीक है। वैसे आप ये नेट पे भी सर्च कर सकते थे, परंतु मेरे लिए जो वेबसाइट्स काम करी है, अपवर्क तो मेरे को, आई एम टॉप रेटेड फ्रीलांसर, मतलब कि मेरे को 2 साल से ऊपर हो गया, मेरा रेवेन्यू अभी लगभग $11,000 के आसपास है। तो इतने पैसे मैंने अभी तक कमाए हैं, और ये तो मैं इसके बारे में काफी बार डिस्कस करता रहता हूँ वीडियोस में। अपवर्क में काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, फाइबर भी मेरे को आता है, बट मेरा अपवर्क से जमता है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। तो और उसके अलावा ये अपवर्क, फाइबर तो ये तो बहुत फेमस है, एक फ्रीलांसर भी होता है, ठीक है, उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, फ्रीलांसर। एंड दीज आर फोर, ये सब वेबसाइट्स है ना, इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी काम आती है, और यहाँ पे जेन्युइनली आपको लोग मिलते हैं, तो ये भी मैंने सेग्रीगेट करके लिख दिया। फ्रीलांसर राइटर्स DEM, ये अच्छी वेबसाइट है ना, ये फ्रीलांसर्स राइटिंग, ये प्रो प्रो ब्लॉगर, ये गुरु, और ये फ्लैक्स जॉब्स, ये अच्छी वेबसाइट है, इनको आप नोट कर लो, इन सब पे जाइए, अपना जो जो मैं तरीका बताया था, पोर्टफोलियो, सोशल प्रूफ सब तैयार करके लेके जाइए, क्लाइंट्स के पास जाइए, बोले कि ये काम कर दूंगा, इतने रुपए में कर दूंगा, पूरा एक पिच तैयार रखिए, और उसके ऊपर दाग दीजिए गोली की तरह, ठीक है। खूब सारे लोगों पे जब आप अप्लाई करोगे ना ये, तो कहीं ना कहीं से आपको लीड मिलेगी, कोई ना कोई आपको रिप्लाई देगा, और इस तरीके से आप अपने काम में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज दिस,
बेस्ट हैक फॉर एनी बिगिनर टू राइट द फर्स्ट, ये बिल्कुल हमारे नूब भाइयों के लिए है ना। मेरे लिए काम किया था, देखो सच बताऊं तो जब मेरी इच्छा हुई थी कि यार मैं लिखना चाहता हूँ, लिखने की तो इच्छा नहीं है पर मेरे को थोड़ा एकेडमिक साइड में कुछ तो करना है, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरे को किसी ने एडवाइस दी थी कि व्हेन ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर, ट्राई टू रीड मोर एंड मोर आर्टिकल्स ऑफ द सिमिलर नीश एंड स्टार्ट राइटिंग आर्टिकल्स सिमिलर टू वन यू रेड। इसका ये मतलब है कि मान लो कि जैसे मैंने बोला था कि मैं एकेडमिक राइटर बनना चाहता हूँ, तो पर मेरे को आता नहीं है लिखना, तो जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि टॉप 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, ठीक है। डेटा आपकी मर्जी होगी, डेटा है ना, डेटा में कोई किसी का कुछ नहीं बोल सकता कौन सा बंदा क्या डेटा है किस कॉलेज को ऊपर रखे, या फिर बेस्ट वेज टू चूज ए कॉलेज, एक टॉपिक हो गया। अब इसके ऊपर मेरे को ब्लॉग लिखना है, इसके ऊपर मेरे को एक 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा। तो सबसे पहले अगर आपको बिल्कुल कभी आदत नहीं है लिखने की, तो आप क्या करो, मेरी बात मानो ना, तो 15 से 20 आर्टिकल है ना, आपको पूरा हजारों वेबसाइट है ना गूगल पे सर्च कर लेना, जो आपको मिल जाएगी जिसके ऊपर सेम आर्टिकल लिखा होगा कि बेस्ट वेज टू, क्या बेस्ट वेज टू चूज इंजीनियरिंग कॉलेज, मान लो ये एक टॉपिक है। आप उस सेम टॉपिक पे 15 से 20 वीडियोस, मतलब 15 से 20 आर्टिकल्स पढ़ डालो आप बिल्कुल की, ये 21वें आर्टिकल के अंदर आप पहला पैराग्राफ खुद से लिखने की कोशिश करो। अगर आप लिख पाए तो आप राइटिंग कर सकते हो, क्योंकि वो जो हर्डल होता है ना, वो फर्स्ट पैराग्राफ लिखना, वो फर्स्ट आर्टिकल लिखना ही हर्डल होता है। एक बार जब ये लत लग गई, फिर एक बार अगर ये आदत लग गई तो आप लिख लोगे फिर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप जिस नीश में लिखना चाहते हो उस नीश का खूब सारा कंटेंट आप पहली बात तो पढ़ लो। उसके बाद सबसे पहले तो आप कंटेंट पढ़ लो, ठीक है, सबसे पहले आप कंटेंट को पढ़ लो। सेकंड थिंग इज, आप फॉर्मेट को ध्यान में रखो। एक बार आपको पता चल गया कि लिखने के लिए पूरा मटेरियल क्या है, और फिर आपको पता चल गया कि सांचा क्या है, सांचा मींस फॉर्मेट क्या है, कि किस तरीके से लिखना है, कब कब पॉइंट्स लिखने, क्या क्या सब हेडिंग्स लिखनी है, टाइटल कैसा होना चाहिए, एंड हेडिंग क्या होनी चाहिए, लास्ट लाइंस क्या होनी चाहिए, समराइज कैसे करना है उसको। जब आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी, जब आपको पूरा कंटेंट पता चल जाएगा, फिर जब आप लिखोगे तो आपके हाईएस्ट चांस है कि आप आर्टिकल लिख पाओ। और जब आप रेगुलरली ये प्रैक्टिस करते रहोगे, उस चीज पे लगे रहोगे, तो आप एक कंटेंट राइटर बन सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ये चीज जो है मेरे लिए काम की, जिसने मुझे बताई थी उसके लिए काम की, और जिनको मैंने कुछ लोगों को बताया अपने पर्सनल दोस्तों को, उनके लिए काम की, तो हो सकता है आपके लिए भी काम कर सके। सो इफ यू गेन सम काइंड ऑफ वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो, मैंने अपनी कोशिश की है कि जितना मुझे पता था, जितना मुझे आइडिया था, जितना मैंने सीखा, मैंने आपको बता दिया। तो हो सके तो आप अपनी जो भी राय मशवरा हो तो इस वीडियो के नीचे दीजिएगा। बाकी बाय बाय, है ना, टाटा।